इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग टाइम में पूछा जाएगा तुम्हारे एग्ज़ाम्स में। वैसे तो आपके जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पे तो लाइट चैप्टर से आना है, लेकिन फ़िलहाल आपके स्कूल के एग्ज़ाम्स में ओम्स लॉ से पूछा जाता है। तो बच्चे हुआ यूँ कि 1827 में एक जर्मन फिजिस्ट थे जिनका नाम था सर जॉर्ज साइमन ओम। सर जॉर्ज साइमन ओम। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि किसी सर्किट में बच्चे, जैसे कोई आपके घर पे एक फ़ैन लगा हुआ है, ठीक है, आपके घर पे एक फ़ैन लगा हुआ है, फ़ैन घूमता है। आप क्या करते हो, फ़ैन की स्पीड बढ़ाने के लिए आपके घर वाले याद क्या बोलते हैं कि बाहर जाओ और स्टेपलाइज़र को बढ़ा दो। स्टेपलाइज़र से क्या बढ़ा देते हो आप, वोल्टेज बढ़ा दो। वोल्टेज जब आप बढ़ाते हो, ठीक है, 1 से 2 पे ले जाओगे, एक रेड कलर का बटन या ब्लैक कलर का बटन दबाना पड़ता है, तो आपके फ़ैन की स्पीड ज़्यादा हो जाती है नहीं। फ़ैन की जो स्पीड है आपके बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो फ़ैन की स्पीड ज़्यादा हो गई, इसका क्या मतलब है कि आपके जो करंट है वो आपका बढ़ गया। अब इसका कैसे पता चला हमें, क्योंकि आपका जो फ़ैन है ये कैसे वर्क करता है, कैसे चलता है, ये चलता आपके इलेक्ट्रिक करंट से। तो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा होगा तो आपका फ़ैन ज़्यादा तेज़ चलेगा, अगर स्लो होगा तो ये स्लो चलेगा। लेकिन आपके वोल्टेज ने क्या किया, आपके फ़ैन की स्पीड को बढ़ा दिया। इसका मतलब आपके इलेक्ट्रिक करंट को आपके वोल्टेज स्टेबलाइज़र ने इंक्रीज़ करा दिया है। यानी V बढ़ाने से आपका I बढ़ गया बच्चे। V के बढ़ने से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ने से आपका इलेक्ट्रिक करंट बढ़ गया है। तो इनके बीच में रिश्ता बना ना, किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक रिश्ता बना। तो वो रिश्ता किसने बनाया, सर जॉर्ज साइमन ओम ने। और ये रिश्ता क्या कहलाया, रिश्ता कहलाया ओम्स लॉ। क्योंकि ये सर जॉर्ज साइमन ओम ने रिश्ता बनाया, उन्होंने बताया कि जो I है वो V पे डिपेंड करता है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। रिश्ता तो बना, रिश्ता कैसे बना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। कहने का मतलब है कि ये जो V है, अगर V बढ़ा I बढ़ा, V घटा I घटा, सिंपल सी चीज़ है। ये रिश्ता कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस साइन को क्या बोलते हैं, इस साइन को बोलते हैं प्रोपोर्शनल। और जब आपकी दोनों टर्म्स एक ही सिंगल लाइन में आ रही हो, आपकी सिंपल लैंग्वेज में सिखाना मैंने आपको, फिजिक्स लैंग्वेज फिलहाल साइड पे रखो, आपकी सिंपल एक ही सिंगल एक लाइन में आए ना जो दो क्वांटिटी, इसका मतलब वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल तो हैं, कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। V के बढ़ने से I बढ़ेगा। लेकिन उन्होंने ये सब कब कहा, जब आपकी फिजिकल कंडीशंस जैसे आपका लेंथ ऑफ वायर की लेंथ, ये फिर फिजिकल कंडीशन में टेम्परेचर आ गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया, ये सब फिजिकल कंडीशंस क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। तब जाके जो I है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, V के प्रोपोर्शनल है बच्चे। समझ रहे हैं आप, इसका मतलब है ये समझ लो, ये फादर और सन का रिलेशन है। तो सन किस पे डिपेंड कर रहा है, फादर पे डिपेंड करता नहीं। फादर की इनकम बढ़ी, उसकी पॉकेट मनी भी बढ़ जाएगी, फादर की इनकम घटी, इसकी पॉकेट मनी भी घट जाएगी। तो यानी पापा की हैप्पीनेस का लेवल सन के हैप्पीनेस लेवल को इंक्रीज करेगा। तो बच्चे यही था हमारा ओम्स लॉ। क्या कहा इसने, जब आपकी फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट रहेंगी, ठीक है, कांस्टेंट रहनी चाहिए, लेंथ ऑफ वायर कांस्टेंट आना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट आना चाहिए, ठीक है, तो तब आपका जो करंट फ्लो करेगा किसी भी वायर के थ्रू, वो सीधा सीधा डिपेंड करेगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। फिर हम यहाँ से करते हैं और V प्रोपोर्शनल टू I। इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा आपको मैं रोकना चाहूँगा, V को पहले लिख दिया I प्रोपोर्शनल टू I। देखो पहले मैंने क्या कहा था, ये फादर है, V फादर है,
एस, ये आई क्या है, सन, सन डिपेंड कर रहा है फादर पे, लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फादर सन पे डिपेंड करता है। तो आपके पापा थोड़ा ना आप पे डिपेंड करते हैं, वो तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन बुक्स में ऐसा लिखा गया है। और इसका कंसेप्ट क्या है, इसके कंसेप्ट के लिए मैं अलग वीडियो डालूंगा। फिलहाल यहाँ से देखिए आई प्रोपोर्शनल टू वी और मैंने वी प्रोपोर्शनल टू आई, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी हटा के क्या लाना पड़ेगा, इक्वालिटी लाना पड़ेगा। इक्वालिटी फ्री में तो कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे क्या लगेगा, एक कांस्टेंट लगेगा, जिस कांस्टेंट का नाम क्या है, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आ गया आपका ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर। इसको याद कैसे रखना है, वीर मूवी सलमान खान की याद रहेगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। एक दो बार आप इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। V इक्वल्स टू आई आर, बट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे छुपा हुआ बच्चे, ये कैसे आया, क्यों आया, ठीक है। इसके लिए मैं अलग एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर अभी इसमें मिक्स कर दे तो आपका एग्जाम में मिक्सअप हो सकता है, एग्जाम में वो शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चे ये आ गया मेरा ओम्स लॉ, मेरे ख्याल से क्लियर है, कोई इशू नहीं है इसमें, आराम से हो जाएगा। तो अब आपके एग्ज़ाम में कैसे आपने इसको मेंशन करना है उसके लिए देखो, ये आ गया आपका एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो देखो पहले लिखने ओम्स लॉ, हेडिंग लिखनी 1827 में एक जर्मन फिजिसिस्ट सर जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने रिलेशन डेवलप किया किसका, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का, जिसको कहा गया ओम्स लॉ। इसके अकॉर्डिंग वही फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट रहनी चाहिए, देन आपका जो करंट करता है फ्लो कहाँ से, किसी वायर से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। तो हमने यहाँ पे और V प्रोपोर्शनल टू I कर दिया था, जबकि ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर जिसको इसका कंसेप्ट है। आई विल रियली अप्रिशिएट दैट थिंग, क्योंकि बहुत कम बच्चों को पता होता है कि ऐसा क्यों हुआ। सीधी सीधी बात है बच्चे, I V पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका तो मतलब V I पे डिपेंड कैसे हो गया, है ना। तो यहाँ से हमारे पास रेजिस्टेंस आया V इक्वल्स टू आई आर, ये हमारा ओम्स लॉ आ गया। बट एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे नहीं, आपको एग्जाम में क्या आएगा, इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, इस पे तो न्यूमेरिकल्स आएंगे, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में क्या आएगा, इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आएगा। तो बच्चे वो बोलेगा आपको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करो, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करें। अब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटली आप सर्किट्स जोड़ें, सर्किट के हिसाब से आप बताएं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्या होगा। तो उसके लिए देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको चाहिए क्या, आपको प्रूफ करना आई प्रोपोर्शनल टू वी। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, आई की, और किसकी चाहिए, वी की। आई की वैल्यू कौन देगा, एम मीटर देगा करंट की वैल्यू, और वी की वैल्यूज कौन देगा, वोल्ट मीटर, ठीक है। तो इसके लिए मुझे एक सर्किट चाहिए सिंपल, तो मैं क्या करता हूँ, एक कंडक्टर लेता हूँ जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है, आर, क्योंकि हर कंडक्टर के पास रेजिस्टेंस है। फिर इस कंडक्टर को, इसमें से करंट पास कराने के लिए मैं एक बैटरी से कनेक्ट करूँगा इसको, प्लस माइनस, इसको ऐसे कनेक्ट करना है, ठीक है। तो आगे ले गए इसको, मेरे ख्याल से आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए, ये आ गया, ये यहाँ से, ठीक है, क्लियर है बच्चे। तो नेक्स्ट देखते हैं फिर आई प्रोपोर्शनल टू वी के लिए हमने क्या लगाना पड़ेगा, इसको ऑन ऑफ करने के लिए की लगानी पड़ेगी, यहाँ पे की लगेगी, ये लगी की, ठीक है, ये लगी की। अब यहाँ से निकलेगा आपका करंट, क्योंकि पॉजिटिव है और इस साइड नेगेटिव है, करंट निकला आई, पोटेंशियल डिफरेंस वी दिया। जब करंट निकला बच्चा यहाँ पे, तो उसको मेजर करने के लिए क्या लगाऊंगा, एक एमीटर लगाऊंगा। तो इसके बीच में मैंने लगाया एमीटर, ठीक है। तो अब आगे कहाँ जाएगा, वो इधर से तार जाएगी, इधर कनेक्ट हो गया। अब वोल्ट मीटर तो पैरेलल में होगा ना, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा, ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन है। कैसे पता चला, एक के बाद एक टर्मिनल टच हुआ है। यहाँ पे देखो क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पे भी क्या आएगा, पॉजिटिव, एक एंड से पॉजिटिव, दूसरे एंड से नेगेटिव। बाकी बहुत सारे तरीके हैं इसको सीखने के। तो अब देखो यहाँ पे मैंने क्या करना पड़ेगा, पैरेलल में मुझे एक डिवाइस लगाना पड़ेगा। वो डिवाइस क्या करके देगा मुझे, कि क्या वाकई में रेजिस्टेंस आर को मेरा पोटेंशियल डिफरेंस वी ही पहुंचा या नहीं, और वो डेफिनेटली उतनी ही पोटेंशियल डिफरेंस शो करेगा जो बैटरी में देगा। तो इस साइड से, लेफ्ट साइड से पॉजिटिव आया, तो राइट साइड से नेगेटिव आया। अब बच्चे मुझे वैल्यूज चाहिए, एमीटर की वैल्यूज, एक वैल्यू से थोड़ा पता चलेगा, 2-3 वैल्यू चाहिए। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, करंट की वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। तो करंट की वैल्यू कैसे चेंज होती है, करंट क्या होता है, शाबाश, मैंने कहा था सिंगल वर्ड, करंट आता है चलना, किसका, चार्ज का चलना। अब चार्ज के चलने को करंट बोलते हैं। अब चार्ज को रोकने को क्या बोलेंगे, रोकना, रेजिस्ट करना, दैट इज योर रेजिस्टेंस। तो उसको मैं करंट को रोकूंगा तो ऑब्वियसली वैल्यूज अलग अलग हो जाएंगी। तो बच्चे यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यूज को अलग करने के लिए, मेंटेन करने के लिए यहाँ पे एक डिवाइस लगाऊंगा, ये यहाँ पे लगाया, जिसको मैंने रेजिस्टेंस
इन सीरीज़ जैसे कॉम्बिनेशन होता है वो आगे जाके सीखेंगे। इसको मैंने सीरीज़ में लगाया। अब देखिए यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं आप, ये टच करना है यहाँ पे तभी तो करंट जाएगा, और इसका नाम है रिहोस्टैट, RH। ठीक है, सब कुछ हो गया, लेकिन यहाँ पे की क्लोज नहीं की हमने, ये की क्लोज होगी। ठीक है, अगर की क्लोज नहीं होगी तो करंट आपका मूव नहीं करेगा। तो बच्चे मैंने सभी सर्किट सेट कर लिया, पूरा सर्किट सेट कर लिया, सभी सर्किट नहीं, पूरा सर्किट सेट कर लिया। अब पूरे सर्किट में मैंने क्या क्या किया, ठीक है, क्या क्या यूज़ किया। सबसे पहले मैंने एक बैटरी यूज़ की जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V था, यानी एक बैटरी लगाई। ठीक है, आपने एक्सप्लेनेशन में वही लिखना है। फिर क्या किया, एक कंडक्टर लगाया, इसका मैं नाम लेता हूँ AB, जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है R। फिर करंट को मेज़र करने के लिए क्या किया, एक एमीटर यूज़ किया। फिर पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने एक वोल्टमीटर यूज़ किया। फिर करंट की वैल्यू को चेंज और मेंटेन करने के लिए एक रियोस्टैट लगाया RH, इसका नाम है रियोस्टैट। ये क्या करता है, करंट की वैल्यू को मेंटेन और चेंज करता है बच्चे आपके डिवाइस में। तो बहुत अच्छी बात है। फिर एक डिवाइस हमने एक और लगाया की, ये क्या करता है, करंट को ऑन और ऑफ करता है, यानी आपकी सर्किट को ओपन या क्लोज करता है। करंट चलेगा यहाँ से, अब करंट चलेगा तो एमीटर से वैल्यू आएगी यहाँ से, और वोल्टमीटर से वैल्यू आएंगी। तो आपने एक्सप्लेनेशन में वही लिखना है। बैटरी का काम क्या है, इसको कनेक्ट कैसे किया, एक के बाद एक कनेक्ट किया ना, देखो ये एक के बाद एक, यानी सीरीज़ में कम्बिनेशन लगाया इसका। फिर ये R, वो भी सीरीज़ में लगाया बैटरी के। सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज़ है, वोल्ट मीटर लगा पैरेलल, बाकी सब सीरीज़ में लगे हैं। ठीक है बच्चे, इतना सर्किट बनाने के बाद आपने फिर इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। वही देखो क्या कर रहा हूँ मैंने क्या किया, बैटरी लगाई, रियोस्टैट लगाया, ये क्या कर रहा है, चेंज एंड एडजस्ट द करंट। फिर सर्किट लगाई जिसकी रेजिस्टेंस फिक्स है। ये रियोस्टैट की वेरिएबल रेजिस्टेंस है। देखो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, रियोस्टैट फिक्स रेजिस्टेंस वाला है, वेरिएबल रेजिस्टेंस वाला है। ये देखो ये है फिक्स रेजिस्टेंस, और अगर इसी में आपका एरो आ जाए तो क्या हो जाएगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस हो जाएगी, चेंज कर सकते हैं इसकी वैल्यू को। ठीक है बच्चे, तो की क्लोज करके फिर आप क्या करेंगे, फिर आप देखेंगे एमीटर की वैल्यू कितनी है, एमीटर में कितना आया, फिर हम देखेंगे वोल्ट मीटर में कितना आया। ठीक है, 1 2 3 वैल्यूज़ लेंगे। वैल्यूज़ लेने के बाद सपोज करो यहाँ पे 2 एम, अब करंट है एम्पेयर आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्ट आएगा। वैसे तो मिली एम्पेयर था, सपोज करो 2 4 6 लगा दिया, और यहाँ पे आई 4 6 8। वैसे इतनी बड़ी वैल्यू नहीं आती है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये करंट की वैल्यू देगा, सॉरी। अब देखो V इक्वल्स टू आई आर, मैं इसको प्रूफ कैसे करूँगा, देखो V डिवाइड बाई आई इक्वल्स टू आर। आर क्या, एक फिक्स, मतलब V अपॉन आई में जब वैल्यू निकालूंगा लास्ट कॉलम में, ये हमेशा एक फिक्स आनी चाहिए। ठीक है, चलो करते हैं। 4/2 कितना आया, 2। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको सिखाने के लिए वैल्यूज तो लेनी है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा फिक्स आएंगी, अब ये 6 भी आ सकती है, 8 भी आ सकती है। अब अगर 6 और 8 आई, सपोज करो ये देखो, ठीक है ना, ये कितना आएगा, 2 2 जा 4, 3/6, 2 3/2 ऐसी वैल्यूज आएंगी तो मतलब आपका ओम्स लॉ फॉलो नहीं आ रहा है। तो जब 2 2 2 आएगा इसका मतलब ओम्स लॉ फॉलो किया जा रहा है। तो ऐसी चीज़ें जहाँ पे ओम्स लॉ फॉलो किया जा रहा है उनको बोलते हैं ओमिक रेजिस्टर, और नहीं फॉलो किया तो नॉन ओमिक रेजिस्टर। तो जब ये V अपॉन ए कॉन्स्टेंट आएगा, V अपॉन आई कॉन्स्टेंट आएगा, R हो गया, तो मतलब आपका ओम्स लॉ वेरीफाई हो जाएगा तब। ठीक है बच्चे, तो फिर आपने क्या करना, लास्ट में ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ में क्या देखना है आपने, सिंपल एक ग्राफ प्लॉट करके देखना है कि क्या वो स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है, और वो कैसे आएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पे देंगे आप पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, यहाँ देंगे आप करंट की वैल्यू, वो स्ट्रेट लाइन शो करना चाहिए। तो बच्चे फिर वो आपकी रेजिस्टेंस हो जाएगी। तो ये आपका ओम्स लॉ था। ये आप इसको यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, लास्ट में ग्राफ वाली हेडिंग ऐड कर लेना, फुल मार्क्स आएंगे इसमें, कोई भी चीज़ छूटी नहीं। अब रिफ्रेशर पकड़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, बाकी जो सेल्फ स्टडी करते हैं बच्चों उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर अपने प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है बच्चे, क्लियर है, आई होप आपको समझ आया होगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे, I प्रोपोर्शनल टू V और V प्रोपोर्शनल टू I वाला, उसके लिए आपको देखना है कि वो कैसे आए। उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, फिर वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चे, थैंक यू, टेक केयर। इसको पढ़ें, लिखें, नोट डाउन करें और अच्छे से इसको कर लें। थैंक यू।